मित्रों नमस्कार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई परीक्षा आरओ 2024 जो अभी 11 फरवरी को संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान और बाद सोशल नेटवर्क पर और तमाम समाचार पत्रों में यह खबर चलने लगी कि परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हो गया था। मतलब उसकी शुचिता संदिग्ध हो गई। और किसी भी परीक्षा की जब शुचिता संदिग्ध हो जाती है तो परीक्षा की तैयारी करने वाले और लगातार परिश्रम करने वाले छात्रों पर यह एक आघात की तरह गिरता है और वज्रपात ही होता है यह उन पर कि आखिर अब क्या किया जाए। एक मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास का बच्चा जो लगातार सरकारी सेवा में चयनित होने के लिए परिश्रम कर रहा होता है, उसका पूरी सरकार से भरोसा उठ जाता है। और सभी परीक्षाओं में जब उसके प्रश्न पत्र के लीक होने की खबर मेधावी छात्रों तक पहुंचती है तब उन पर क्या बीतती होगी, इसका अंदाजा अगर आपने कभी भी तैयारी किया है तो आप आसानी से लगा सकते हैं और उस पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रदेश हो, परीक्षाओं का पारदर्शी और ईमानदारी तरीके से होना और उसके बाद सही ढंग से उसका मूल्यांकन होना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में जो परीक्षा नियामक संस्थाएं हैं उनकी पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी हो जाती है। अगर वो पारदर्शिता अपनी साबित नहीं कर पा रही हैं तो वह भी अच्छी बात नहीं होगी। आप किसी भी राज्य की सरकार हो, किसी भी दल से संबंध रखते हो और कोई भी व्यक्ति हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी पारदर्शिता और ईमानदारी साबित भी होनी चाहिए। समय पर परिणाम देना, समय पर अंकों को जारी करना, यह भी बेहद जरूरी होता है। फिलहाल आरओ की जो परीक्षा हुई है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। तो जैसा कि अगर छात्र दावा कर रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक हो गए थे और आज के समाचार पत्र में यह प्रकाशित भी हो गया है कि लोक सेवा आयोग ने आंतरिक जांच की संस्तुति कर दी है और यूपीएसटीएफ भी इसकी जांच करेगी, जो बेहद जरूरी है। आइए अब दूसरे पक्ष पर बात करते हैं। हमारा प्रदेश, हमारा देश, कोई भी सरकारी सेवा की जब सीटें निकलती हैं तो लाखों की संख्या में अभ्यर्थी फॉर्म डाल देते हैं। अब आरओ की परीक्षा को ही लीजिए, 10 लाख से ऊपर अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे। अब उनको परीक्षा देने के लिए और प्रश्न पत्रों की छपाई, परीक्षा केंद्रों का सृजन और वहां तक प्रश्न पत्रों को पहुंचाना, एक बड़ी संख्या में ऊपर से नीचे के स्तर में यह व्यवस्था की जाती है। और मोबाइल का जमाना है, आईटी एज है, जहां सूचनाएं तुरंत सब तक पहुंच जाती हैं। ऐसे में सोचिए दूर दराज जो परीक्षा केंद्र स्थापित होते हैं, अगर वहां पर कोई भी सरकारी तंत्र में या फिर जो परीक्षा संस्थाओं के अतिरिक्त जो विद्यालय हैं, अगर उनमें कोई एक कमजोर कड़ी कोई व्यक्ति साबित होता है तो परीक्षा वहीं तार तार हो जाती है। किसी भी विद्यालय पर कोई भी बुकलेट अगर खुल जाए गलती से या फिर किसी साजिश के तरह, तो फिर क्या होगा, वह तुरंत फोटो वीडियो के रूप में वायरल हो जाएगी और लाखों लोगों तक आसानी से पहुंच सकती है। अगर बड़ी ईमानदारी से चोरी की गई हो तो 1000 तक तो यह संख्या पहुंच ही जाएगी, जो सभी परीक्षाओं में संभव है। अब देखिए उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती की परीक्षा 50 लाख लोगों ने फॉर्म डाला है। अब सोचिए क्या कोई ऐसा विद्यालय होगा जहां परीक्षा केंद्र न बने। ऐसे में विद्यालय प्रबंधन और तमाम सातिर और अपराधी लोग भी इसमें शामिल रहते हैं, जो प्रश्न पत्रों को आउट करेंगे और दूसरे तरीकों से उनको हल कराने की कोशिश करेंगे, जिसमें मेधावी छात्रों को नुकसान होगा। तो सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है वो तो बनती ही है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। पर एज ए कैंडिडेट, एक अभ्यर्थी के रूप में हमारी आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है एक अभिभावक के रूप में। तो आरोप तो हमने लगा दिया कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है, बिल्कुल लगाना चाहिए अगर ऐसी कोई सूचना है।
लेकिन क्या इस बात की सूचना आपने किसी ऑथेंटिक जगह दिया, या फिर जैसे ही आपके व्हाट्सएप पे या किसी सोशल नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पे आपको वह प्रश्न पत्र या उसकी की मिली तो आपने क्या किया? आपने स्क्रीनशॉट लिया, परीक्षा के बाद सोशल नेटवर्क पर आप उसे वायरल करने लगे। अब कब की वह फोटो वीडियो है यह भी आपको पता नहीं है। स्क्रीनशॉट में आसानी से एडिटिंग की जा सकती है, डेट और टाइम बदला भी जा सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको यह बात समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले अगर आपको कोई भी आंसर की मिलता है या क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपको रियल टाइम में जो वास्तविक लोग हैं उन तक रियल टाइम में शिकायत पहुंचानी है। जैसे 112 फ़ोन नंबर जो आपको अवेलेबल है, अगर आपको कोई पेपर 2-4 घंटा पहले, 1 दिन पहले मिल जाता है तो उसकी सही सूचना सही जगह आप दीजिए। मुख्यमंत्री पोर्टल है, आपके जो जिलाधिकारी कार्यालय होता है, एसपी ऑफिस होता है, तो क्या कोई प्रश्न पत्र आपको ऐसा मिलता है तो आप रियल टाइम में इसकी सूचना आपने वहां दी। अगर आपने नहीं दी है तो आपको शिकायत का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि आप तो यह करते हैं जैसे ही आपको इस तरह का कोई मटेरियल मिलता है तो आप अपने खास दोस्तों में सोचते हैं कि आप चुपके से उसको साझा कर देते हैं और लगता है कि हमको फायदा मिल जाएगा, और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। मान लीजिए 9:30 बजे से पेपर हो रहा है, 8:30 बजे एंट्री होनी है, 9 बजे तक अंतिम टाइम है, आपको 7 बजे पेपर मिल जाता है और आपने मोबाइल नहीं जमा किया, तो क्या 7 बजे आपने मुख्यमंत्री पोर्टल, 112 नंबर या फिर ऐसी जो दूसरी जगहें हैं, कोई न्यूज चैनल ही, मीडिया हाउस को मान लीजिए, आपने क्या वह सूचना दी वहां पर? और आपको जैसे ही यह फॉरवर्ड होके मैसेज आया तो क्या आपने रोकने का प्रयास किया? आपने उसकी शिकायत की? आपने नहीं की, क्योंकि आप खुद उसका लाभ लेना चाहते थे, इसलिए आपने सही जगह उसकी शिकायत नहीं की। अगर आप उसी जगह उसकी शिकायत करने लग जाइए तो वहीं पर वह चीज रुक जाएगी और जिस आदमी ने आप तक यह भेजा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अगर इस तरह की कोई घटना घटती है तो वह चंद लोगों तक ही सिमट कर रह जाएगी, 2 4 10 लोग तक। क्योंकि अगर वह किसी को भेजता है और वह सही जगह उसकी शिकायत कर देगा तो वह सच में वो सबूत होगा। आपके ये स्क्रीनशॉट लेने और डेट टाइम दिखाने से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ लोग तो यह बता रहे हैं कि 1 दिन पहले ही पेपर मिल गया था, तो आपने क्या किया? आप खुद सोचकर बताइए आपने क्या किया। यही एक पेपर नहीं, कोई भी पेपर अगर आपको 1 दिन पहले मिल जाता है तो क्या आपने 112 नंबर पर इसकी सूचना दी? मुख्यमंत्री पोर्टल पर आपने इसकी सूचना दी? आप तत्काल ट्विटर पर, फेसबुक पर उस वक्त भी तो लोड कर सकते थे, बताइए कि देखिए ये चीज हो गई है। लेकिन सही जगह वही, पुलिस को टैग करिए, मुख्यमंत्री को टैग करिए, सीएम पीएम जो भी हैं, जिलाधिकारी को टैग करिए कि ये पेपर इतने बजे आपको मिल गया है। जब आप रियल टाइम में उसको शेयर करेंगे तभी वह सबूत की तरह माना जाएगा। 1 दिन बाद, परीक्षा होने के 1 घंटा बाद या परीक्षा शुरू हो गई उस दौरान भी करेंगे तो भी वो सबूत नहीं माना जाएगा, क्योंकि तब कॉपी खुल चुकी होती है, सारे बच्चे परीक्षा दे रहे होते हैं। ऐसे में जब प्रश्न बाहर आते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो आपको अपनी जिम्मेदारियां समझनी है, न कि चोरी में हिस्सेदार बनना है। तो उसकी शुचिता में सबसे बड़े जो खलनायक की भूमिका निभाने वाले अभ्यर्थी स्वयं हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करिए, क्योंकि आपके पास जैसे ही वह प्रश्न पत्र आया आपने शिकायत क्यों नहीं किया? कुछ दिक्कतें होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि जब अधिकारों के लिए आप लड़ेंगे और कोई बात उठा रहे हैं तो परेशानी कैसे नहीं आएगी? तो आप कंप्लेन तो एटलीस्ट करिए उस समय। बेवजह रोने गाने से कुछ नहीं होगा, फिर जांच होगी, फिर वही ढाक के 3 पात होंगे, क्योंकि जांच सरकार अपने खिलाफ अपने ही लोगों से करवाएगी तो रिपोर्ट क्या आएगी आप सोच लीजिए। ऐसे में जब आपको कोई प्रश्न पत्र मिलता है या ऐसी किसी बात का पता चलता है तो सही जगह पर सही समय पे आपको सूचना देनी है, इस बात को समझिए। अगर आपने नहीं दिया तो आपको तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आरओ, एआरओ, पीसीएस और पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको आउट हुआ पेपर या आंसर की कुछ मिल रहा है और तत्काल सूचना नहीं दे रहे हैं। आप तुरंत दीजिए, उसके स्क्रीनशॉट लीजिए कि फला फला नंबर से मुझे ये प्राप्त हुआ है।
और ये देखिए ये आंसर की है। अगर वो मैच करता है तो उनके खिलाफ आसानी से कार्रवाई हो सकती है, पर आप तो उस अपराध के भागीदार हो गए और अब वायरल करने और फायदा उठाने में लगे हुए हैं। ऐसे में आपको शिकायत करने का कोई हक नहीं है। और अगर आपको इस तरह की कोई सूचना मिलती है तो उसे तत्काल सही जगह पर शेयर करिए। इसी सुझाव के साथ आपके आगामी भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।